अब है बेटा नेक्स्ट टॉपिक, फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, और इसी को बोलते हैं बेटा प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशंस। मतलब जैसे मान लो ये कोई चार्ज है Q नॉट, ठीक है, कोई गिवन चार्ज है। अब इसके ऊपर हमने कोई फोर्स निकालनी है ड्यू टू नंबर ऑफ ऑल अदर चार्जेस। तो जैसे मान लो ये चार्ज एक Q1 है। अब ये चार्ज क्या करेगा, इसके ऊपर हमने इस चार्ज के ऊपर निकालनी है। वैसे ये चार्ज इसके ऊपर क्या करेगा, फोर्स एक्सर्ट करेगा। मान लो ये सिमिलर चार्जेस हैं, तो ये क्या करेगा बेटा, ये जो फोर्स होगी यहां से, ये चार्ज है, ये इस तरफ को फोर्स अप्लाई करेगा। वो क्या होगी, फोर्स ऑन Q नॉट ड्यू टू Q1। इसको हम F01 से लिखते हैं, इस साइड को होगी। कोई दूसरा चार्ज है, मान लो Q2, यहाँ पे मान लो Q2 चार्ज है, तो Q2 भी क्या करेगा, Q नॉट के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगा। और वो किस तरफ को होगी, जैसे मान लो ये भी, मान लो हम सिमिलर चार्जेस ले रहे हैं इनको, तो ये भी क्या करेगा बेटा, इसको रिपेल करेगा। और वो भी अलॉन्ग द लाइन जो है इस साइड को रिपेल करेगा, वो कितनी आएगी, F02। इसी तरह से कोई तीसरा चार्ज होगा, मान लो यहाँ पे ये Q3 चार्ज है, तो ये चार्ज भी इस चार्ज के ऊपर क्या लगाएगा बेटा, फोर्स एक्सर्ट करेगा, इस तरफ को रिपेल करेगा, तो कितना आएगा, F03। वैसे ही अगर बहुत सारे चार्ज हो तो हर चार्ज इस चार्ज के ऊपर क्या एक्सर्ट करेगा बेटा, फोर्स। अब ये जो फोर्स है ये इधर को है, कोई इस साइड को, इसकी कोई ना कोई डायरेक्शन है। जब दो वेक्टर्स होते हैं उनको जब हम ऐड करते हैं तो एल्जेब्रिकली ऐड नहीं करते, उनको वेक्टोरिकली ऐड करते हैं बाय यूजिंग लॉज ऑफ ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो यही है बेटा यहाँ पर कि किसी भी गिवन चार्ज के ऊपर जो टोटल फोर्स होगी ड्यू टू नंबर ऑफ चार्जेस, अदर चार्जेस, वो भी कौन से पॉइंट चार्जेस, वो क्या आएगा, इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ द फोर्स ड्यू टू वन चार्ज, टू टू सेकंड चार्ज, थर्ड चार्ज एंड सो ऑन। तो इसी को क्या बोलते हैं बेटा, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है, अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल द टोटल फोर्स ऑन एनी चार्ज ड्यू टू, किसी भी चार्ज के ऊपर जो टोटल फोर्स होगी ड्यू टू एनी अदर चार्ज इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, उनका क्या होगा, वेक्टर सम होगा, इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेज ऑन दैट चार्ज। जैसे हम यहाँ पर Q नॉट के ऊपर लगा रहे हैं, तो इस Q नॉट के ऊपर जो टोटल फोर्स होगी ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस, वो वेक्टर सम आएगा हमारे नेट फोर्स एक्टिंग ऑन Q नॉट चार्ज, ठीक है। और जो फोर्स होगी हम एक बार में एक ही लेंगे। जैसे हमने Q नॉट के ऊपर फोर्स लेनी है Q1 के कारण, तो हम पहले वो लेंगे, फिर Q2 के कारण निकालेंगे, फिर Q3 के कारण, फिर एंड सो ऑन Q4 Q3 जितने भी चार्ज है उनके कारण निकालेंगे एंड सो ऑन। मान लो Qn चार्ज है, Qn चार्ज भी इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगा, क्लियर। तो अब मान लो Q1 और Q, जैसे हम यहां पर अगर पोजीशन वेक्टर लेते हैं ऐसे, तो ये इसके पोजीशन वेक्टर क्या लेंगे हम, ये ओरिजिन है ये R1 और Q नॉट के R0, Q2 के R2 वेक्टर और Q3 के R3 एंड सो ऑन Qn के Qn। अब बेटा Q1 और Q नॉट के बीच का जो डिस्टेंस उसको हम क्या लिखेंगे, R10, ठीक है। Q2 और Q नॉट के बीच के डिस्टेंस को R20, Q2 और Q, इसी तरह से Q3 और Q नॉट के बीच में R30। जो टोटल फोर्स आएगी मान लो हमारे पास, और साथ में ध्यान देना है बेटा कि जो इन दोनों के बीच में फोर्स निकाल रहे होंगे तो उस फोर्स के ऊपर दूसरे चार्ज का कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। द फोर्स बिटवीन एनी टू चार्जेस इज अनअफेक्टेड बाय द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अदर चार्ज। उसकी प्रेजेंस और एब्सेंस का उन दोनों की फोर्स के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है। एक बात और ध्यान देने बेटा, हम Q नॉट के ऊपर फोर्स निकाल रहे हैं, Q नॉट भी इसके ऊपर उतनी फोर्स एक्सर्ट करेगा, लेकिन हमने निकालनी टोटल फोर्स ऑन ए गिवन चार्ज ड्यू टू अदर चार्जेस। तो हम कंसीडर करेंगे, लेट अस कंसीडर Q1, Q2, Q3 and so on Qn be n charges at a position vector R1, R2, R3 and so on Rn, and let Q naught be the given charge at a distance R naught, and let us calculate the total force on Q naught. Then the total force कितनी आएगी बेटा on F naught, F naught क्या लिखा हमने, total force on Q naught is equal to कितनी आएगी, force on Q naught due to Q1 plus F02, F02 मतलब force on Q naught due to सेकंड चार्ज प्लस वही F03 हमने लिखा नहीं है, वही फोर्स ऑन Q नॉट ड्यू टू Q3 एंड सो ऑन F0n, F0n मतलब फोर्स ऑन Q नॉट ड्यू टू nth चार्ज। तो आपको हमें पता है बेटा कूलम्स लॉ के कारण, ये वेक्टर फॉर्म के कारण F01 कितना आता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस
Q1 इंटू क्यू नॉट अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, इनके बीच का डिस्टेंस कितना लिया R10 का स्क्वायर, और किस तरफ को लाई करे 1 से Q0 क्यू रहे, तो इस तरफ कौन सा यूनिट वेक्टर आएगा R10 कैप, तो उस डायरेक्शन तो क्या लिख रहे R10 कैप। ठीक है, फिर उसी तरह से F02 1/4 Q2 प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस, कौन कौन से चार्ज हैं Q2 और Q0, इन दोनों का प्रोडक्ट अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर R20 का स्क्वायर इंटू R20 कैप एंड सो ऑन। वैसे ही बेटा NF चार्ज जो होगा हमारे Q1 चार्ज है, उसके कारण फोर्स कितनी आएगी 1/4 Q1 इंटू Q0 अपॉन RN0E। अब ये जो फोर्सेज है इन सभी को यहाँ पे पुट कर देंगे, ये हमने वैल्यू पुट कर दी है, F01 की ये, F02 की यहाँ पर, F01 की ये पुट कर दी है। इन सब में क्या कॉमन है, फिर Q0 कॉमन है सब में और 4π0 हमने बाहर ले लिया है, बाकी Q1 अपॉन R10 स्क्वायर R10 कैप प्लस सो ऑन, ये सब हमने लिख दिया है वैसे ही। फिर इसको बेटा हमने समेशन में लिख दिया है Q0 अपॉन 4π0 I इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन 1 to n, और Q1 Q2 तो QI लिख दिया और RI0 और साथ में RI0 कैप। तो ये है बेटा टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन ए गिवन चार्ज ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस। तो ये था बेटा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। थैंक यू।